वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डियर फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक बाइकैमलिज्म की मीनिंग के हवाले से हम इसकी मीनिंग पढ़ेंगे और पर्पस पढ़ेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे, पूरा वीडियो देख लीजिए और अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले तो चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो हम पढ़ेंगे आज मीनिंग को बाइकैमलिज्म की। बाइकैमलिज्म जो है इट इज़ रिटन हियर, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच लेजिस्लेचर हैज़ टू हाउसेस और चैम्बर्स। बाइकैमलिज्म जो है ये एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट जो होता है उसका ऐसा सिस्टम होता है कि लेजिस्लेचर जो है उसके दो हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अलग अलग मतलब मुल्क जो है उनमें ये हाउसेस जो है उनको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पर हमारे मतलब जो लेजिस्लेचर जो है हमारा, उनके हाउसेस जो है उनका लोकसभा और राज्यसभा नाम है। तो इस हाउस को हम चैम्बर भी कह सकते हैं। हाउस और चैम्बर जो है ये सेम है। अगर इसकी हम लिटरल मीनिंग अगर देखें, मतलब सिंपल मीनिंग में अगर हम बात करें बाइकैमलिज्म जो है इसके हवाले से, तो बाई का मतलब होता है टू और कैमरल का मतलब होता है चैम्बर। तो इसलिए कहता है कि सो बाइकैमलिज्म मीन्स टू हाउसेस और टू चैम्बर्स। इसलिए ये बाई का मतलब जब टू हुआ और कैमरल का मतलब चैम्बर हुआ तो इसका पूरा मतलब मिला के मतलब हुआ कि टू हाउसेस। If we will talk about our own country, in our country there is bicameral legislature। हमारे मुल्क में भी क्या है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। यहाँ का भी लेजिस्लेचर जो है वो बाईकैमरल है। इसके भी क्या है, दो हाउसेस है। यहाँ पर भी ऐसा ही कानूनी निज़ाम है। सरकार जो है ऐसा ही है यहाँ पर कि यहाँ पर जो मतलब स्टेट को चलाने वाला, जो मुल्क को चलाने वाला सरकार जो है उसकी क्या है, टू हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा जो है उसको क्या कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं उसको, और राज्यसभा जो है उसको अपर हाउस भी कहते हैं। तो ये है इसकी मीनिंग। बाई का मतलब होता है दो और कैमरल का मतलब होता है चैम्बर। तो हमारे मुल्क में क्या है, मतलब लेजिस्लेचर जो है, मतलब यहाँ का कानून जो है, यहाँ का सरकार जो है इस जो कानून बनाता है तो उसके टू हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम इसके पर्पस के हवाले से बात करें तो पर्पस ऑफ बाइकैमलिज्म अगर हम पढ़ें तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, इट इंश्योर्स बेटर लॉ मेकिंग। इसमें लॉ जो बनाया जाता है, कानून जो बनाया जाता है वो सही तरह से बनाया जाता है, सोच समझ के बनाया जाता है, ठंडे दिल से ठंडे दिमाग से बनाया जाता है, जल्दबाजी में नहीं बनाया जाता है। क्योंकि दोनों हाउसेस में अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे एक्सपीरियंसड मेंबर्स होते हैं, वो अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स लाते हैं। उन व्यू पॉइंट्स को मतलब कंक्लूड किया जाता है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको रखा जाता है, फिर कानून जो है वो बनाया जाता है। अगर गलत कोई कहे तो उसके विरोध में खड़े होते, उस चीज़ को रद्द करते, फिर वो चीज़ें जो है वो मतलब इंक्लूड नहीं की जाती है, उनको एक्सक्लूड किया जाता है। गलतियां जो होती है लॉ बनाने में उनको रेक्टिफाई किया जाता है, सही तरह से मतलब लॉ जो है वो बनाया जाता है। तो तभी ये कहता है इट इंश्योर्स बेटर लॉ मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रिवेंट्स हेस्टी डिसीजनस, मतलब जल्दबाजी में डिसीजन जो है वो नहीं ले लिए जाते हैं। लोगों की मतलब डिमांड जो है, लोगों के इंटरेस्ट के लिए, मतलब लोगों के मतलब इंटरेस्ट में काम करने वाली चीज़ें जो है वो लाई जाती है। लोगों के मतलब इंटरेस्ट जो है, लोगों के फेवर में जो मतलब डिसीजन है वो ले लिए जाते हैं, ताकि लोग जो है वो अडॉप्ट करे, लोग जो है वो मतलब कन्फेस करे, तस्लीम करे डिसीजन को। ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं, ऐसे डिसीजन नहीं ले लिए जाते हैं जो मतलब लोग कल के लिए जो जिनके विरोध में खड़े हो जाए, लोग कल के लिए लोग जो है प्रोटेस्ट करें, लोगों के मतलब फ़ायदे के लिए जो काम न करे, जिनमें लोगों का फ़ायदा ना हो, लोगों के इंटरेस्ट के लिए जो
मतलब डिसीजंस नहीं हो जो मतलब लोगों के इंटरेस्ट्स के ख़िलाफ़ हो, वो डिसीजंस नहीं ले लिए जाते। ऐसे डिसीजंस ले लिए जाते हैं जो मतलब लोगों के इंटरेस्ट्स के मुताबिक हो, लोगों के इंटरेस्ट्स के मतलब फ़ेवर में हो। और नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है रिप्रेजेंटर्स इंटरेस्ट्स ऑफ पीपल एंड स्टेट्स। तो हम बाइकैमरलिज्म जो है उसके बारे में ही पढ़ते। उसके दो हाउसेस होते हैं। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है टू हाउसेस और टू चैम्बर्स, और वो चैम्बर जो दो है उनको भी हमने पढ़ लिया। यानी कि टू चैम्बर्स के नाम जो है वो लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा जो है उसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है और राज्यसभा को हाउस ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। तो इसलिए इससे ये वाज़िया हो जाता है ये यही रिप्रेजेंट करेंगे। यानी राज्यसभा जो है वो इंटरेस्ट्स जो है मतलब स्टेट्स के उनको रिप्रेजेंट करेंगे सरकार के सामने, और लोकसभा जो है वो पीपल जो है लोग जो है उनके मतलब इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है चेक्स एंड बैलेंसेस विथ इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के अंदर चेक्स और बैलेंस होती है। यहाँ पर कोई भी ज़्यादा मतलब पावरफुल नहीं होता है। हर एक आर्गन के पास अपना अपना पावर होता है। कोई भी मतलब लिमिट्स जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता है। हर किसी को मतलब लिमिट तक पावर जो है वो दे दिए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होती है चेक्स और बैलेंसेस होती है। कोई भी ये मतलब स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर सकता है। कोई हर किसी को अपने अपने पावर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अब अगर हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो बाइकैमरलिज्म की, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि प्रिवेंट्स हेस्टी लेजिस्लेशन। इसमें मतलब क्या करता है लॉज आर रिव्यूड विद पर्पस टू रिड्यूस द मिस्टेक्स। लॉज जो है वो रिव्यू किए जाते हैं जल्दबाजी में। मतलब कानून जो है वो नहीं बनाए जाते हैं। अगर कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो उसे रिव्यू किया जा सकता है। यानी रिव्यू किया जाता है, दोबारा देखा जाता है। सही तरह से देखने के बाद मिस्टेक जो है उनको मतलब रेक्टिफाई करने के बाद, मिस्टेक जो है उनको दूर करने के बाद, 2-3 बार लॉ को पढ़ने के बाद फिर क्या किया जाता है मतलब लॉ जो है वो बनाया जाता है। मिस्टेक जो है वो क्या की जाती है दूर की जाती है। जल्दबाजी में लेजिस्लेट नहीं किया जाता है। लॉ जो है वो नहीं बनाया जाता है। किसमें बाइकैमरलिज्म में। जहाँ पर बाइकैमरलिज्म हो, जहाँ पर गवर्नमेंट के यानी सरकार को चलाने वाले जो हाउसेस है वो जहाँ पर दो हों। अब हम अगर नेक्स्ट पॉइंट पढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटर लॉ मेकिंग। टू हाउसेस ब्रिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। लॉ मेकिंग जो है यानी जो कानून बनाया जाता है वो सही तरह से बनाया जाता है, और दो हाउसेस जो होते हैं द हाउसेस ब्रिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। ये डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लाते हैं। यानी लोकसभा के मेंबर जो होते हैं वो अलग व्यू पॉइंट्स लाते हैं। राज्यसभा के लोग जो होते हैं मेंबर जो होते हैं वो अलग व्यू पॉइंट्स लाते हैं। ये डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ला के यानी सही मजबूत सही तरीके से लॉ जो है वो बनाते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन हाउस कैन कंट्रोल एंड करेक्ट द डिसीजंस ऑफ अदर। चेक्स एंड बैलेंस होती है इसमें। यानी कि एक हाउस जो है वो दूसरे को कंट्रोल और करेक्ट कर सकता है। एक अगर गलत कहे, एक अगर गलत डिसीजन ले ले तो दूसरा उसके विरोध में खड़ा हो जाता है और वो कहता है यहाँ पर ये चीज़ गलत है। तो फिर जब ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी में जब मेंबर्स मतलब उठ जाते हैं उस चीज़ के विरोध में, जो मतलब उनको नहीं लगता है कि ये लोगों के फेवर में हो, ये लोगों के लिए करामत साबित हो जाए ये चीज़, तो वो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। फिर उसको क्या कर दिया जाता है रद्द कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होती है चेक्स एंड बैलेंस होती है, और डिफरेंट और लॉ जो है उसको सही तरह से बनाया जाता है। और मतलब एक हाउस जो है वो दूसरे को क्या कर सकता है कंट्रोल कर सकता है और करेक्ट कर सकता है। एक हाउस अगर गलत करे तो दूसरा जो है उसे कंट्रोल करता है और उसकी गलतियों को क्या करता है करेक्ट करता है, रेक्टिफाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट्स। द lower house represents the people and the upper house represents the states।
यही अभी जो उसमें मैंने मतलब पढ़ा पर्पस में, ये इम्पोर्टेंस में भी है कि लोअर हाउस जो होता है वो लोगों को मतलब उनके इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करता है सरकार के सामने, और अपर हाउस जो होता है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है सरकार के सामने कि स्टेट्स की क्या मसले हैं, और लोअर हाउस जो है वो लोगों के मतलब क्या मसले उनको रिप्रेजेंट करता है लोगों के सामने। तो और उनके इन चीज़ों के मुताबिक मतलब लॉ जो है वो बनाए जाते हैं, और उन लोगों और उन स्टेट्स के जो इश्यूज़ है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने की भरपूर कोशिश की जाती है और उसे सॉल्व भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है, इट इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, मजबूती होती है। सडन चेंजेस इन पब्लिक ओपिनियन डू नॉट इमीडिएटली अफेक्ट लॉस। पब्लिक ओपिनियन में जो मतलब लोग जो अचानक मतलब तब्दीली ले आते हैं, ये चीज़ें इमीडिएटली अफेक्ट नहीं करती लॉस को। अचानक अगर मतलब लोग उठ जाएं मतलब खड़े हो जाएं और वो कोई तब्दीली ले आए, तो जल्दबाजी में तो मतलब जल्द ये लॉ जो है मतलब इसमें भी कोई इफ़ेक्ट इमीडिएट इफ़ेक्ट नहीं होता है। वो भी क्या करते हैं फिर, लॉ जो है, कानून जो है वो देख लेता है कि पब्लिक का ओपिनियन जो है वो क्या है, वो सही है कि गलत है, फिर उनका ओपिनियन देख के फिर डिसीजन जो है वो ले लिया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो होती है इसको क्या किया जाता है, इसे इम्प्रूव किया जाता है। एक्सपोर्ट मेंबर्स ऑफ द अपर चैम्बर प्रोवाइड गुड गाइडेंस, यानी अपर चैम्बर के यानी राज्य सभा के एक्सपोर्ट मेंबर्स जो होते हैं, जो वेल क्वालिफाइड होते हैं, जिनके पास तजुर्बा होता है, जो बहुत मतलब अरसे से काम कर रहे होते हैं इस पॉलिटिक्स में, इस हाउस के अंदर, वो क्या करते हैं, वो अच्छे डिसीजंस प्रोवाइड करते हैं, यानी वो मदद दे देते हैं अच्छे डिसीजंस लेने में, ताकि लोगों का भला हो, ताकि मतलब लोग जो है उनकी तरक्की हो, उनके मसले मसाइल जो है वो हल हो। तो लास्ट में है इसका ऑरिजिन। इट इज़, इफ वी विल टॉक परटेनिंग इट इज़ ऑरिजिन, इट इज़ स्टार्टेड, इट इज़ ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड का दूसरा नाम जो है वो क्या है, ब्रिटेन। ये ब्रिटेन में शुरू किया गया, ब्रिटेन से इसका ऑरिजिन हो गया। ब्रिटेन को दूसरा नाम इंग्लैंड भी कहते हैं, ब्रिटेन भी कहते हैं, इसको ब्रिटिश भी कहते हैं, इसको इंग्लिश भी कहते हैं। तो यहाँ से ये बाइकैमरलिज्म जो है ये शुरू हो गया। तो फर्स्ट यहाँ से शुरू हुआ लेटर, उसके बाद कहता है इन्फ्लुएंस इन मनी कंट्रीज, फिर इससे इन्फ्लुएंस हुई बहुत से मतलब ममालिक हो गए, जैसे कि लाइक इंडिया, जैसे कि हमारा हिंदुस्तान है, यूएसए, कनाडा है। फिर ये बाइकैमरलिज्म जो है इसको अडॉप्ट कर दिया गया हमारे हिंदुस्तान में भी, यूएसए में भी, कनाडा में भी। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें जो है अब ये बाइकैमरलिज्म जो है इसे अडॉप्ट करके इससे क्या कर दिया गया है, अडॉप्ट किया गया है। और बाइकैमरलिज्म जो है ये टू हाउसेस जो है यहाँ पर भी इन ममालिकों में भी चलता है। तो यहाँ भी ये सिस्टम है मतलब सरकार चलाने का, यही टू हाउसेस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। बाय देन, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।